वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन फिजिक्स। मैं असित तोंदवाल आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमेंशन फिजिक्स में स्वागत करता हूं। आज हम अगली 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की अगली क्लास कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा और उसके एक दो क्वेश्चन किए थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पिछली क्लास में जैसे आपने देखा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए, जो चार्ज पार्टिकल का फ्लो ही क्या कहलाता था? करंट कहलाता था, है ना। अब ये जो फ्लो है ये अपने आप तो होगा नहीं, लेकिन चार्ज पार्टिकल का फ्लो है वो अपने आप तो होगा नहीं। अब वो फ्लो कैसे होगा? फ्लो कैसे होता है? तो देखिएगा, इसको इस तरीके से समझिए। वाटर है, वाटर के द्वारा समझिएगा। मान लीजिए एक ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? वाटर है, इसके अंदर वाटर फील्ड है, ठीक है। ये रीजन ए है, ये रीजन बी है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? ग्राउंड है। अभी ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है ए और बी। ए और बी पॉइंट दोनों सेम सरफेस पर है, ठीक है। अगर हम यहां से वाटर डालेंगे तो क्या वाटर बी पर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि ये भी सेम लेवल पर है, ये भी सेम लेवल पर है। अगर हम पानी हमें यहां पहुंचाना है तो हमें यहां क्या करना पड़ेगा? एक लोअर रीजन क्रिएट करना पड़ेगा और यहां एक हायर रीजन क्रिएट करना पड़ेगा। हायर रीजन मतलब कि यहां हायर लेवल क्रिएट करना पड़ेगा, यहां लोअर लेवल क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि पानी हमेशा हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ बहता है, हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ जाता है। अब किसी भी चीज का जो फ्लो होता है वो कहां से कहां होता है? हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट को यहाँ पे इसका लेवल बढ़ा देते हैं, लेवल बढ़ा देते हैं, इसको यहाँ उठाकर ऐसे कर देते हैं। जब हम इसको इस पॉइंट पे ले आएंगे, यहाँ इस लेवल पे था, अब यहाँ इस लेवल पे ले आए हैं, तो यानी कि हमने इसका हाइट बढ़ा दी, ठीक है, और इसको उसी हाइट पे रखा। तो यहाँ से डिफरेंस क्रिएट हो गया। किसका डिफरेंस क्रिएट होगा? रीजन का डिफरेंस क्रिएट होगा कि हायर रीजन पे आ गया, ये लोअर रीजन पे आ गया, तो पानी हायर रीजन से लोअर रीजन पर फ्लो हो गया, ठीक है। अब इनडायरेक्टली हम यहाँ क्या क्रिएट कर रहे हैं? यहाँ डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये जो डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है? रीजन का डिफरेंस है। अब बात करते हैं एयर की। एयर कहां से कहां फ्लो होती है? हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ फ्लो होती है। वहां भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण एयर फ्लो होती है, ठीक। यहाँ भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है, ठीक है। इसको एक दूसरे एग्जांपल के द्वारा समझिए। अब यहां तक ना लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ये कोई वाटर टैंक है जिसके अंदर पानी यहाँ भरा हुआ है। अब हम यहाँ पे एक होल करते हैं, एक यहाँ पर होल करते हैं। अब देखते हैं ये जो यहाँ पे जब होल क्रिएट करेंगे तो ये जो पानी गिरेगा इस तरीके से गिरेगा, और यहाँ पर जो पानी है वो किस तरीके से जाएगा? इस तरीके से जाएगा, ठीक। यानी कि यहाँ पर जो पानी है, यहाँ पर जो होल है, यहाँ पर हमने होल क्रिएट किया, यहाँ पर होल क्रिएट किया। अब इन दो होल क्रिएट करने से पानी बाहर जाएगा, क्योंकि यहाँ हायर प्रेशर है और यहाँ लोअर प्रेशर है। इस रीजन में यहाँ पर पानी में प्रेशर ज्यादा है, इस रीजन में यहाँ प्रेशर कम है, तो पानी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया? पानी के अंदर भी दो प्रेशर जनरेट कर दिए, दो प्रेशर क्रिएट कर दिए। वो कैसे किया हमने? यहाँ देखिएगा, इस पॉइंट पर देखिएगा, इस पॉइंट पर ये होल है, एक इस पॉइंट पर होल है। ऊपर से पानी का प्रेशर है, ये जो वाटर है, इस वाटर का प्रेशर इस पॉइंट पर अलग है, इस पॉइंट पर अलग है। ये अपर सरफेस के नजदीक है तो यहाँ प्रेशर कम है इसके कंपैरिजन में। ये जो होल है, ये जो लेवल है, इस लेवल के कंपैरिजन में यहाँ प्रेशर क्या है? कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है। अब प्रेशर डिफरेंस
वाटर के अंदर भी क्रिएट हो गया, वाटर के अंदर क्रिएट हो गया, उससे होगा क्या, इनकी स्पीड में डिफरेंस आ गया, क्या गया, स्पीड में डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब ये बहुत तेजी से जाएगा पानी, यहाँ दूर तक भी जा सकता है, स्पीड ज्यादा रहेगी तो पानी दूर तक जाएगा, और यहाँ स्पीड क्या है, कम है, तो इधर ही गिर जाएगा। ये प्रेशर डिफरेंस से हमने क्या क्रिएट कर दिया, प्रेशर डिफरेंस से पानी फ्लो हो रहा है हायर रीजन से लोअर रीजन पे, यानी कि हमने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया। हमें क्या करवाना है, चार्जेस का फ्लो करवाना है, तो उसमें क्या करेंगे, तो वो जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस होगा, वो हमारे पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। वो किसका डिफरेंस होगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो हमारे चार्जेस फ्लो करेंगे, ठीक है। तो अब व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे हमारा आज का टॉपिक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, देखिए जब पानी के केस में कहते हैं पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब कि यहाँ से उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसमें यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यानी कि ये वाटर जो मॉलिक्यूल है यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ग्राउंड पर जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में उनको कुछ काम भी हुआ है, काम करना पड़ा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ एनर्जी का खर्च हुआ है, यानी एनर्जी खर्च हुई है तो कुछ ना कुछ काम हुआ, वर्क डन हुआ है, ठीक है, वर्क डन हुआ है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क क्या, किस चीज का वर्क, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी में कैसा वर्क करेंगे, हमें कोई एक चार्ज देगा, वर्क डन बाय मूविंग ए चार्ज। अब ये वर्क डन कैसा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये कौन सा वर्क करेंगे हम, तो वर्क डन बाय मूविंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल यहाँ है, पॉइंट ए पर है, और हम इसको पॉइंट बी पर लाना चाहते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चार्ज को लाने में जो वर्क हुआ है वही हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। अब पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की। अब जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन potential at any two points is known as potential difference. पोटेंशियल क्या है, डिफाइन एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है। दो पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल है, उन पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल है, उसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो अगर यहाँ से हम निकालना चाहे तो वर्क डन किस में करते हैं, जूल में, और चार्ज को किस में कैलकुलेट करते हैं, पर कूलम में। बट इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। पोटेंशियल को हम किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो इसकी यूनिट है वो क्या आएगी, जूल पर कूलम, बट इसकी एसआई जो यूनिट
क्योंकि अलेक्जेंड्रो वोल्टा एक इटालियन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर काम किया था। तो उनके नाम के उनके ओनर के लिए हम इसके यूनिट को वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्रिएट कैसे होता है, ये कहाँ से आता है। मतलब कि हम बात करते हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी हमारा चार्ज फ्लो करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ कौन क्रिएट करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेल के द्वारा, बैटरी के द्वारा हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेल क्या करेगा, सेल के अंदर इंटरनली केमिकल एक्शन के द्वारा एक एनर्जी क्रिएट होगी, एनर्जी से क्या करेगा, एक पोटेंशियल जनरेट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, उससे चार्जेस फ्लो करेंगे। सेम जब दो या दो से ज्यादा सेल को कनेक्ट करते हैं तो वो एक बैटरी बन जाती है, तो बैटरी से भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम क्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया हाउ मच वर्क इज डन, मतलब कितना वर्क करना पड़ा। एक चार्ज जो कि 2 कूलम का है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक लाने में, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा है चार्ज। ये जो चार्ज है, चार्ज 2 कूलम है, जो भी पॉइंट ए पर रखा मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा है। ठीक है, और जो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास कितना गिवन है, 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। तो आप जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो वर्क क्या आ जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल कितना है 12, चार्ज कितना है 2 कूलम, तो 24 जूल। ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हम करते हैं सर्किट डायग्राम और कुछ सिंबल को देखिएगा। सर्किट डायग्राम इस तरीके का डायग्राम होता है जिसके अंदर कुछ हम सिंबल, एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को लगाते हैं। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो हमारा वर्क करता है वो एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम की हेल्प से करता है। तो इसके अंदर देखिएगा ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिकल बल्ब है जहाँ इसकी जगह कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगा सकते हैं। और ये हमारे पास एक डिवाइस है एमीमीटर जो करंट को मेजर करता है। और यहाँ से हमने प्लग है जो हमारा की है, इसको अभी ओपन क्लोज किया हुआ है। ठीक, तो ये इस तरीके से हमारा एक सर्किट डायग्राम होता है। एक सर्किट डायग्राम के अंदर बैटरी होता है, एमीमीटर होता है, वोल्टमीटर होता है और इलेक्ट्रिकल एप्लायंस होते हैं, वायर का कुछ अपना ही रेजिस्टेंस होता है। इन सभी को मिला के ही हमारा एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम बनता है। अब कुछ सिंबल है, जैसे सेल का सिंबल इस तरीके का होता है, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, यानी कि यहाँ एक हायर पोटेंशियल है, एक लोअर पोटेंशियल है। अभी हमने बात की थी पोटेंशियल की, तो ये सेल का जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हायर टर्मिनल बोलेंगे, हायर पोटेंशियल बोलेंगे, इसको लोअर पोटेंशियल बोलेंगे। जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल को हम कनेक्ट करते हैं तो उससे बैटरी बनती है। तो ये बैटरी का हायर टर्मिनल है, यानी कि हायर पोटेंशियल है, यहाँ लोअर पोटेंशियल है। ठीक, ये प्लग की का सिंबल इस तरीके से होता है, ये ओपन है। अगर इसको क्लोज करना है तो हमें डायग्राम की हेल्प से दिखाना है, तो यहाँ एक नोट लगा देते हैं। और ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है अभी हम अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे, उसका सिंबल ये होता है। ठीक है, और रजिस्टर का अगर हमारे पास रजिस्टर वेरिएबल है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, जिसको रियोस्टेट भी बोलते हैं, उसका सिंबल इस तरीके से होता है। और जो हम करंट को जो मेजर करते हैं, करंट को जो मेजर करता है वो उसको बोलते हैं एमीमीटर। एमीमीटर का सिंबल इस तरीके से होता है। अभी हमने बात की थी पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी कि वोल्टेज की, पोटेंशियल की, और पोटेंशियल को वोल्टेज के टर्म में भी हम डिफाइन करते हैं। तो उसको मेजर करने के लिए इस डिवाइस की हेल्प लेनी पड़ती है, वोल्टमीटर। उसको मेजर कौन करता है, वोल्टमीटर। ठीक है, ये कुछ सिंबल है और सर्किट डायग्राम है। आगे हम पूरे चैप्टर में इनका यूज करेंगे, कभी हम एमीमीटर का यूज करेंगे, वोल्टमीटर का। जब सर्किट डायग्राम आपके में से क्वेश्चन करोगे, डायग्राम की जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। इससे डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन।
पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन को एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट थे, 1827 में जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बताया था जीरोथ साइमन ओम। उन्होंने एक लॉ दिया था ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ ही हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन बताता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या है, V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it at constant temperature। इसका मतलब ये है कि किसी भी वायर के अंदर से करंट I फ्लो हो रहा है और उस मेटेलिक वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है। तो वो जो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वायर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा करंट के, यानी कि जो आपका करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। ये कोई एक मेटेलिक वायर है जिसका पॉइंट A है, ये एंड B है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जिसकी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। यहाँ एक कंडीशन दी थी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, रेजिस्टेंस होती है रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। अब रुकावट किस चीज में रुकावट, यहाँ काम क्या हो रहा है, यहाँ चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं A से B। अब ये जो चार्ज पार्टिकल A से B फ्लो कर रहे हैं, इनके रास्ते में जो रुकावट आती है उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस को मेजर कैसे करेंगे, यहाँ से R=V/A, ठीक है। इस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, और ये रेजिस्टेंस वेरी करता रहता है, ठीक है। वायर टू वायर अगर दूसरी वायर ले ली तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, अगर इसकी लेंथ बढ़ा दी तो वायर अलग होगा, ठीक है। वो रेजिस्टेंस एक अपने आप में बड़ा, अपने आप में पूरा एक कंप्लीट टॉपिक है, तो इसका डिस्कशन हम फर्दर बहुत डीपली अगले क्लासेस में करेंगे, ठीक। अभी ओम्स लॉ को देखते हैं, ठीक है। यहाँ आज क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। अब इसके बीच में V वर्सेस I के बीच में ग्राफ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस y एक्सिस पर, करंट I एक्सिस पर, यहाँ करंट, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा A और B के बीच में, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है। अब जो ग्राफ है इसका हमें स्लोप कैलकुलेट करना है, तो स्लोप कैलकुलेट कैसे करेंगे, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, ठीक है। वो कैसे होता है, चेंज इन Y एक्सिस अपॉन में चेंज इन X एक्सिस। चेंज इन Y एक्सिस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन X एक्सिस क्या है, करंट, और चेंज इन Y एक्सिस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और V/I क्या है, रेजिस्टेंस। यानी कि VI ग्राफ का जो स्लोप हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। तो अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो मतलब इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा कोई किसी भी मेटेलिक वायर का, ठीक है। अब बात करते हैं लिमिटेशन, ओम्स लॉ की लिमिटेशन। इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, सबसे पहले तो इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। एक यूनिवर्सल लॉ है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक फेवरेबल कंडीशन पर ही वैलिड है। अगर टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो हमारा ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा वेरिएबल टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ठीक। दूसरा क्या कह सकते हैं, इसके लिए जो हमारी जो मेटेलिक वायर है उसकी स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, जिस स्टेट में उसी स्टेट में होना चाहिए। अगर इसकी स्टेट चेंज हो जाती है, यदि टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो हमारा ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा। आज के लेक्चर में हमने पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, सर्किट डायग्राम पढ़ा, सिंबल पढ़े, ओम्स लॉ पढ़ा, ठीक है। और रेजिस्टेंस के बारे में जाना। अगली क्लास में हम रेजिस्टेंस
क्या होता है, किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होते हैं, रेजिस्टेंस इन सर्किट क्या होते हैं, सिस्टम में रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज का। होपफुली आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक आवर वीडियो लेक्चर देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।